विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। फ्लेमिंगो 11th इंग्लिश में सप्लीमेंट्री रीडर में आज अपने रीड 8 का अभ्यास करेंगे और आप टाइटल देख रहे हैं इसका ऑर्फ्यूज एंड यूरिडाइस। ये इसका टाइटल है। यहाँ पर जो है ऑर्फ्यूज और यूरिडाइस दोनों पति पत्नी हैं। दोनों के प्रेम के संबंधों के विषय में इस जो है स्टोरी में बताया गया है। यह एक लोक कथा है, फ्लोक टॉक इसको कहते हैं। तो इसमें सारी बातें जो है सच्चाई पर या सत्य कथा पर आधारित नहीं है। तो ऐसी एक ये कथा है, कहानी है और इसको आप सुनेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है। और यहाँ पर आपको देखेंगे कि जो इसके अंदर ऑर्फ्यूज है उसको एक कला है उसके पास, और संगीत बजाने की कला है उसके पास। तो जब वह उस संगीत को बजाता है तो संगीत में कितनी शक्ति है कि जंगल के सारे प्राणी, मनुष्य जो भी हैं वो सब उसके संगीत से आकर्षित होते हैं। और आप देखेंगे कि उसी संगीत की वजह से वह एक अशक्य काम या एक असंभव काम करके वो दिखाता है, परंतु उसके अंदर धैर्य नहीं है और धैर्य न होने की वजह से वो बहुत बड़ा नुकसान भी कर लेता है। तो देखते हैं इस लेसन में, इस कहानी में क्या बातें बताई गई हैं। तो वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर लिव्ड अ ग्रेट म्यूजिशियन, एक बहुत बड़ा म्यूजिशियन संगीतकार हुआ करता था इन ग्रीक देश में। हिज नेम वॉज ऑर्फ्यूज, उसका नाम ऑर्फ्यूज था। ही कुड प्ले ब्यूटीफुल्ली ऑन हिज लायर, यहाँ पर लायर शब्द दिया है तो ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये जो है तो एक संगीत का जो इंस्ट्रूमेंट साधन हुआ करता जिसको लायर बोलते हैं, तो उसे बहुत अच्छी तरह बजाता था। आप सुने होंगे लायर को, वीणा जानते हैं आप, जो वीणा बजाई जाती है, तो उसी से मिलता जुलता यहाँ पर है। यहाँ आपको चित्र में दिया भी है इसके अंदर। तो वह जो है लायर बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट जो होता था उसको बजाता था, संगीत का उसको बजाने की अच्छी कला थी। ही कुड प्रोड्यूस वंडरफुल टोन्स, और वो टून यानी सुर, वो जो बहुत ही सुंदर अद्भुत सुर निकालता था उस वाद्य यंत्र में से। व्हेन ही प्लेड ऑन हिज लायर, जब वह अपने उस लायर को, अपने उस साधन को बजाता था, इवन वाइल्ड एनिमल्स, तो यहाँ तक कि जो जंगली जानवर होते थे, स्टॉप्ड, वो रुक जाते थे। क्यों? टू लिसन टू हिज म्यूजिक, उसके संगीत को सुनने के लिए जंगली जानवर भी वहाँ खड़े हो जाते थे और उसके संगीत को सुनने लगते थे। ऑर्फ्यूज हैड ए ब्यूटीफुल वाइफ, ऑर्फ्यूज की एक बहुत सुंदर पत्नी थी। हर नेम वाज यूरिडाइस, और उसके पत्नी का नाम था यूरिडाइस। ऑर्फ्यूज एंड यूरिडाइस लव्ड ईच अदर डीपली, वह दोनों एक दूसरे से बहुत ही, यहाँ पर डीपली शब्द है तो दोनों में बहुत ही गहरा प्रेम था, दोनों पति पत्नी में बहुत ही गहरा प्रेम था। दे कुड नॉट लिव विदाउट ईच अदर, वह एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। 4 hours टूगेदर ऑर्फ्यूज प्लेड ऑन हिज लायर, ऑर्फ्यूज जो था उसका पति, वह लगातार घंटों तक अपने जो है उस वाद्य यंत्र को, लायर को वो बजाता रहता था। एंड यूरिडाइस सेट लिसनिंग, और यूरिडाइस की पत्नी उसको बैठकर उसके वाद्य यंत्र को सुनती रहती थी। आई कांट लिव विदाउट योर म्यूजिक ऑर्फ्यूज, सी सेड, और वो कहती थी कि ऑर्फ्यूज, मैं तुम्हारे इस सुंदर संगीत के बिना जीवित नहीं रह सकती हूँ। एंड कैन आई लिव विदाउट यू, आस्क्ड ऑर्फ्यूज, ऑर्फ्यूज उसके प्रत्युत्तर में देता था, उसके बदले में उत्तर देता था और पूछता था कि क्या मैं तुम्हारे बिना रह सकता हूँ। यानी दोनों में इतना प्रेम था कि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, ऐसा बताया गया है। वन डे, एक दिन, ऑर्फ्यूज एंड यूरिडाइस वेंट आउट इन द वुड्स, एक दिन क्या हुआ कि दोनों पति पत्नी वेंट आउट इन द वुड्स, वुड्स यानी जंगल, वह दोनों जंगल में गए। ऑर्फ्यूज वाज प्लेइंग ऑन हिज लायर, और वहां जंगल में बैठ करके ऑर्फ्यूज अपने लायर को, अपने उस वाद्य यंत्र को बजा रहा था। यूरिडाइस बिगन टू पिक सम फ्लावर्स, और यूरिडाइस वहीं पर फूल थे, तो फ्लावर्स फूल थे, उसको पिक यानी चुनना, तोड़ना, कुछ फूल तोड़ने लगी वहीं जाकर के जंगल में उसके पास में ही। वाइल सी वाज पिकिंग द फ्लावर्स, और जिस समय वो फूलों को तोड़ रही थी चुन करके, बाई मिस्टेक, भूल से, सी स्टेप्ड ऑन ए स्नेक, उसका पैर किसी सांप के ऊपर पड़ गया, यानी उसका यूरिडाइस का पैर किसी सांप के ऊपर पड़ गया। द स्नेक बाइट हर,
और जो सांप था उसको उसने यूरोडाइस को काट लिया। एंड शी डाइड एट वंस, और उसकी तुरंत मृत्यु हो गई, यानी वहीं पर जो है यूरोडाइस की मृत्यु हो गई। वेन ऑर्फ्यूज, और जब उसका पति ऑर्फ्यूज देखा हर डेड, कि वह उसकी पत्नी मर चुकी है, ही वॉज फुल ऑफ ग्रीफ, ग्रीफ यानी दुख, वो काफ़ी उसको दर्द, काफ़ी दुख होने लगा, यानी काफ़ी दुखी हो गया वो। हिज वाइफ चेंज्ड कम्प्लीटली, उसका लाइफ, उसका जो जीवन था पूरी तरह से चेंज हो गया, परिवर्तित हो गया, बदल गया। ही कुड नॉट प्ले ऑन हिज लायर, अब वह अपने उस वाद्य यंत्र को बजाना बंद कर दिया, यानी बजाता ही नहीं था। ही कुड नॉट सिंग, वो गाना भी नहीं गाता था। ही वॉज वेरी सैड, वो बहुत दुखी हो गया था। ही कुड नॉट बियर टू लिव विदाउट यूरोडाइस, वह अपनी पत्नी यूरोडाइस के बिना जीना उसको मंजूर नहीं था, या अपना बिना पत्नी के जीवन वो सहन नहीं कर पा रहा था। ही सेड टू हिज फ्रेंड्स, उसने अपने मित्रों से कहा, आई कांट लिव विदाउट यूरोडाइस, मैं यूरोडाइस के बिना नहीं रह सकता। आई विल गो, मैं जाऊंगा, टू द लैंड ऑफ द डेड, एंड लैंड ऑफ द डेड यानी मृत्युलोक, मैं मृत्युलोक में जाऊंगा, एंड ब्रिंग हर बैक, मैं अपनी पत्नी को वहां से वापस लाऊंगा। यू शुड बी पेशेंट ऑर्फ्यूज, द फ्रेंड सेड, उसके मित्रों ने समझाया कि ऑर्फ्यूज तुमको धैर्य, पेशेंट धैर्य, तुमको धैर्य रखना चाहिए। यू कांट गो, तुम वहां नहीं जा सकते हो। टू हेड्स, टू हेड्स का मतलब दिया है द लैंड ऑफ द डेड, यानी यमलोक, मृत्युलोक, तुम मृत्युलोक में नहीं जा सकते हो, ऐसा उनके मित्रों ने समझाया, और ये भी बताया कि तुमको धैर्य रखना चाहिए। यू कांट गो टू द लैंड ऑफ द डेड, क्योंकि तुम वहां जा ही नहीं सकते हो। आई कांट, लेकिन मैं तो जाऊंगा। आई विल, मैं जरूर जाऊंगा। सेड ऑर्फ्यूज, ऑर्फ्यूज ने कहा भले तुम लोग बोल रहे हो कि वहां नहीं जा सकते हो, लेकिन मैं जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा, मैं जा सकता हूँ और मैं जाऊंगा। इस तरह उसने जिद किया और वहां जाने के लिए तैयार हुआ। बट यू हैव टू फेस मेनी डिफिकल्टीज, लेकिन वहां तुमको बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। यू हैव टू क्रॉस थिक फॉरेस्ट, तुमको वहां पर थिक फॉरेस्ट, बड़े बड़े जंगलों को पार करना पड़ेगा। एंड डीप रिवर्स, और जो है गहरी नदियों से होकर के तुमको उनको पार करना पड़ेगा। यू हैव टू बियर बियर टेरिफिक हीट, तुमको भयंकर गर्मी का सामना करना पड़ेगा। एंड एक्सट्रीम कोल्ड, और उसी तरह से बहुत ही तीव्र ठंडी का भी तुमको सामना करना पड़ेगा। यू हैव टू फेस, तुमको सामना करना पड़ेगा, यानी फियर्स यानी एंग्री एंड अग्रेसिव, इन ए वे ऑफ फ्रेटनिंग, यहाँ पर यानी तुमको जो है भय का, प्राणी एनिमल्स, जो हिंसक प्राणी है, उन हिंसक प्राणियों के भय का भी तुमको सामना करना पड़ेगा। सेड द फ्रेंड, मित्रों ने उसको समझाया। आई विल फेस ऑल द डिफिकल्टीज, सेड ऑर्फ्यूज, ऑर्फ्यूज ने कहा मैं ऐसी सारी समस्याओं को, सारी परेशानियों को मैं झेलने को तैयार हूँ। एंड हु विल अकम्पनी यू, आस्क्ड द फ्रेंड्स, उसके मित्रों ने पूछा कि ठीक है तुम वहाँ तो जाओगे, लेकिन तुम्हारे साथ कौन जाएगा, तुम्हारी कंपनी कौन देगा। माई लायर, मेरा यह लायर, मेरी यह वीणा, या मेरा यह जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, ये मेरे साथ रहेगा। और फ्यूज रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। एंड सेट आउट फॉर द जर्नी टू हेड्स, और वह मृत्युलोक को जाने को तैयार हो गया। ही वेंट ऑन एंड ऑन अनटिल ही केम टू द रिवर ऑफ डेथ, और वो चलता ही रहा, चलता रहा, और चलते चलते कब तक चलता रहा कि जब तक वह रिवर ऑफ द डेथ, मृत्यु की नदी, यानी ऐसी नदी के किनारे पहुंचा कि जहां पर मृत लोग ही जा सकते थे, उस नदी तक पहुंचा, तब तक चलता रहा। एट द रिवर देयर वॉज ए बोटमैन, जब वो वहां पहुंचा तो नदी में एक जो है बोटमैन, एक नाविक था, उसके पास नाव थी। और फिर से टू हिम, और फिर ने उससे कहा आई वॉन्ट टू गो टू हेड, मुझे मृत्युलोक में जाना है। विल यू टेक मी इन योर बोट, क्या तुम अपने इस बोट में मुझे ले जा सकते हो। द बोटमैन सेड, उस नाविक ने कहा आई कैरी इन माई बोट ओनली द डेड, इस नाव में केवल मरे लोग, मृत्यु पाए लोग जाते हैं, जीवित लोग इसमें नहीं जा सकते हैं। आई डोंट कैरी द लिविंग, मैं जीवित व्यक्ति को इसमें बैठा के नहीं ले जा सकता हूँ। वेन द बोटमैन सेड दिस, जब बोटमैन ने इस तरह से उत्तर दिया, और फ्यूज बिगेन टू प्ले हिज लायर, अब वो अपना जो है इंस्ट्रूमेंट जो उसके पास था, वाद्य यंत्र, उसको उसने बजाने लगा। द वंडरफुल म्यूजिक ऑफ द लायर मूव द बोटमैन्स हार्ट, और जब उसकी संगीत को सुना वह बोटमैन, नाविक, तो उसका जो हृदय है वो पिघल गया, या उसके हृदय में परिवर्तन आ गया। ही विलिंगली
कैरिड, उसने इच्छापूर्वक स्वेच्छा से उसको जो है ले गया, और फ्यूज टू द अदर साइड ऑफ द रिवर, यानी उसने उसको नदी स्वेच्छा से पार करा दिया संगीत को सुनकर। तो आपको यहाँ बताने का प्रयास किया गया है कि संगीत में कितनी शक्ति है। अगेन ऑर्फ्यूज वेंट ऑन, और फिर से अब ऑर्फ्यूज आगे चलना शुरू किया, एंड ऑन चलता ही रहा, अनटिल ही रीच द गेट ऑफ द हेड्स, कि जब तक वह जो है मृत्यु लोक के गेट तक नहीं पहुंचा तब तक चलता रहा है, यानी अब चलते चलते वह मृत्यु लोक के गेट पर पहुंच गया। ए फियर्स डॉग वाज गार्डिंग द गेट्स, उसने देखा कि उन गेट दरवाजों पर जो है एक बहुत ही हिंसक जो है डॉग था, जो उसकी गार्डिंग यानी सुरक्षा में था, कि वहाँ पर एक बहुत ही जो है भयंकर डॉग बैठा हुआ था उसकी सुरक्षा में। द डॉग सॉ ऑर्फ्यूज, और इतने में उस डॉग ने देखा कि वो ऑर्फ्यूज यहाँ पर आया हुआ है, या वह व्यक्ति है कोई आया हुआ है। एंड ही वॉज अबाउट टू जम्प एट हिम, और उसको देखते ही वह ऑर्फ्यूज पर कूदने ही वाला था। व्हेन ऑर्फ्यूज क्विकली प्लेड अपॉन हिज लायर, और तुरंत ही जो है ऑर्फ्यूज ने अपने उस लायर को बजाना शुरू कर दिया। द म्यूजिक हैड अ वंडरफुल इफेक्ट, और उस संगीत का बहुत ही अद्भुत प्रभाव पड़ गया ऑन द डॉग, उस डॉग पर। ही सेट डाउन, वो चुपचाप बैठ गया, क्वाइटली चुपचाप बैठ गया, उसको जो डॉग था उसके म्यूजिक को सुनकर के चुपचाप बैठ गया। एंड लेट ऑर्फ्यूज एंटर द गेट्स, और ऑर्फ्यूज को गेट के अंदर प्रवेश करने की अनुमति दिया, यानी प्रवेश करने दिया, उसके साथ कोई उसको परेशानी नहीं किया। नाउ ऑर्फ्यूज वाज इन द पैलेस ऑफ प्लूटो। अब प्लूटो कौन है? ये मृत्युलोक के राजा, या मृत्युलोक के जो है राजा थे वो। तो वह ऑर्फ्यूज जो है वह पैलेस यानी राजमहल, वह प्लूटो के राजमहल में पहुंच गया, इन द लैंड ऑफ द डेड, मृत्युलोक में। व्हेन प्लूटो, और जब वहां पहुंचे तो प्लूटो द गॉड ऑफ डेथ, जो कि मृत्युलोक के मालिक थे, सो ऑर्फ्यूज को उन्होंने देखा। ही कुड नॉट बिलीव हिज आइज, उनकी आंखों को विश्वास नहीं हुआ कि एक जीवित व्यक्ति कैसे यहाँ पर आ गया। ही सेड टू ऑर्फ्यूज, उन्होंने ऑर्फ्यूज से कहा, हु आर यू, तुम कौन हो? वाई हैव यू कम हियर, तुम यहाँ क्यों आए हो? ऑर्फ्यूज सेड, ऑर्फ्यूज ने उत्तर दिया, माई वाइफ इज हियर, मेरी पत्नी यहाँ पर आई है, एंड आई कांट लिव विदाउट हर, मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकता हूँ। वुड यू लेट हर कम बैक टू द अर्थ अगेन, क्या आप उसे मेरे साथ पृथ्वी पर जाने देंगे? दैट इज नॉट पॉसिबल, और उसने कहा कि यह तो अशक्य है, असंभव है। द डेड कैन नॉट गो बैक टू द अर्थ, सेड प्लूटो, प्लूटो ने कहा यह अशक्य है कि जो मृत्यु पाया हुआ व्यक्ति है या मृत्यु पाया हुआ प्राणी है वह पृथ्वी पर फिर से नहीं जा सकता है। ऑर्फ्यूज वॉज वेरी सैड, ऑर्फ्यूज को बहुत दुख हुआ टू हियर दिस, इस बात को सुनकर। ही टूक हिज लायर, और फिर उसने अपने उस वाद्य यंत्र को उठाया, एंड बिगेन टू सिंग अ स्टोरी ऑफ हिज लव फॉर यूरिडाइस, यूरिडाइस से उसका जो प्रेम था, उस प्रेम के अपनी जो प्रेम उसकी कहानी थी, उस कहानी को वह संगीत के द्वारा उसको जो है गाने लगा। हिज म्यूजिक वॉज सेड, उसका संगीत जो था काफ़ी दुखद था, एंड येट स्वीट, लेकिन मधुर था, दुखद भी था और मधुर भी था। इट टच्ड द हार्ट ऑफ प्लूटो, और वह संगीत जो है स्पर्श कर गया उस मृत्युलोक के राजा प्लूटो को। ही सेड टू ऑर्फ्यूज, और उन्होंने ऑर्फ्यूज से कहा, ऑल राइट, कोई बात नहीं है, यू कैन टेक यूरिडाइस बैक टू द अर्थ, ऐसा करो तुम यूरिडाइस अपनी पत्नी को पृथ्वी पर ले जा सकते हो। बट देयर इज वन कंडीशन, लेकिन एक शर्त है, यूरिडाइस विल फॉलो यू, यूरिडाइस तुम्हारी पत्नी जो है वो तुम्हारा अनुकरण करेगी, तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी। यू मस्ट नॉट लुक बैक, और तुमको घूमकर पीछे देखना नहीं है। यू मस्ट नॉट ट्राई टू सी हर अंटिल यू आर आउट ऑफ माई किंगडम, जब तक तुम मेरे किंगडम यानी राजधानी या राज्य, जब तक तुम मेरे राज्य से बाहर ना निकल जाओ तब तक तुम अपनी पत्नी को पीछे मुड़कर देख नहीं सकते हो, ये कंडीशन होगी। ऑर्फ्यूज ग्लेडली एग्रीड, ऑर्फ्यूज खुशी खुशी इस कंडीशन को स्वीकार कर लिया, सहमत हो गया। ही वॉज रेडी टू डू एनीथिंग टू हैव हिज बिलव्ड वाइफ बैक, अपनी प्रिय पत्नी को पाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार था। आगे पैराग्राफ में, विथ हिज हार्ट फुल ऑफ जॉय, और वो काफ़ी खुश होकर के ऑर्फ्यूज स्टार्टेड ऑन हिज वे बैक टू द अर्थ, अब जो है वह अपनी पृथ्वी की यात्रा खुशी खुशी वहाँ से शुरू किया और खुशी मन से आगे बढ़ने लगा। ही वॉज
प्लेइंग स्वीट म्यूजिक ऑन हिज द लायर, और रास्ते में वह अपने संगीत, मधुर संगीत को उस वाद्य यंत्र पर बजाता हुआ चलता जा रहा था। यूरिडाइस वाज वॉकिंग एट सम डिस्टेंस बिहाइंड हिम, उसकी पत्नी यूरिडाइस भी उससे थोड़ी दूरी पर पीछे पीछे चल रही थी। हर हार्ट टू वाज फुल ऑफ जॉय, उसकी पत्नी का भी हृदय जो है वो खुशी से, यानी काफ़ी वह भी खुश थी, उसको संगीत भी सुन रही थी और उसके अपने पति के साथ भी थी। वंस अगेन शी वॉज विथ हर बिलव्ड हस्बैंड, एक बार फिर से वह अपने प्रिय पति के साथ में थी। वंस अगेन शी वॉज लिसनिंग टू हिज म्यूजिक, स्वीट म्यूजिक, और वह उसके मधुर संगीत को भी सुन पा रही थी। नाउ दे वर नियर द लास्ट गेट ऑफ प्लूटोज किंगडम, अब प्लूटो का जो किंगडम था, राज्य था, उसका अंतिम गेट आ गया, और अंतिम गेट तक जो है उसके नज़दीक यानी करीब पहुंच गया जो है ये ऑर्फ्यूज। ए फ्यू मोर स्टेप, थोड़े 2-4 कदम होंगे या 2-4-5 कदम होंगे कि वो गेट तक पहुंचने वाला था। एंड दे वुड बी आउटसाइड द किंगडम, यानी आगे आगे 8-10 कदम और चलते तो सीधे वो किंगडम के बाहर हो जाते, यानी सीधा वो राज्य के बाहर निकल जाते। बट ऑर्फ्यूज हैड नो पेशेंस नाउ, देखिए अब दूसरा पॉइंट आ गया। आपने संगीत में शक्ति देखा कि संगीत में शक्ति थी तो मृत्यु लोक से भी अपनी पत्नी को वापस ले आया वो, लेकिन अब यहाँ देखिए पेशेंस, उसका धैर्य, कभी भी व्यक्ति को अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, बट ऑर्फ्यूज हैड नो पेशेंस नाउ, अब उसको धैर्य नहीं रहा, अब वह किसी भी तरह से धैर्य नहीं बना पा रहा था। वॉज यूरिडिस रियली कमिंग बिहाइंड हिम, अब अपने मन में विचार किया कि क्या मेरी पत्नी यूरिडाइस मेरे पीछे आ रही है, ऐसा उसको मन में ऐसा हो गया। लेट मी हैव ए ग्लिम्स, ग्लिम्स यानी लुक फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, झांकना, धीरे से ताकना, उस अर्थ में है ये। तो ऑफर, और उसने अपने मन में सोचा कि मुझे थोड़ा सा मुड़ के देख लेना चाहिए कि मेरी पत्नी वास्तव में आ रही है कि नहीं आ रही है। ही सेड टू हिमसेल्फ, ऐसा उसने अपने आप से कहा। सो ही लुक्ड बैक ओवर हिज सोल्जर, और उसने बिना मुड़े हुए अपने सिर को घुमा करके और अपने कंधे के ऊपर से थोड़ा सा सिर पीछे किया, तिरछा किया, और तिरछी नज़र से पीछे देखने लगा। देयर वॉज स्वीट एंड जेंटल कमिंग बिहाइंड हिम, और उसने देखा उसकी पत्नी जो सुंदर थी और वह उसके पीछे पीछे आ रही थी। विथ ए स्वीट स्माइल, और वो मुस्कुरा रही थी, खुश थी वो भी कि अपने पति के साथ जा रही थी। ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर खुशी और खुशी के भाव थे। बट दैट वॉज ओनली फॉर अ मोमेंट, लेकिन ये तो थोड़े क्षण के लिए थे। क्यों? द नेक्स्ट मोमेंट सैडनेस कवर्ड हर फेस, और अगले ही क्षण जैसे ही थोड़ा उसने मुड़कर देखा, उसके चेहरे पर जो है निराशा, उसके चेहरे पर दुख छा गया। हर सेड आइज वेर आस्किंग हिम, ऐसा लग रहा था कि उसकी दुखी आंखें, जिनको दुख हो गया था, ऐसी दुखी आंखें कह रही थी ऑर्फ्यूज से कि वाई डिड यू फॉरगेट प्लूटोज कमांड, तुम जो है प्लूटो के आदेश को क्यों भूल गए, उनके आदेश को याद क्यों नहीं रखे। एंड सी डिसअपियर्ड, बस इतने में वह अदृश्य हो गई, क्योंकि उसने शर्त का पालन नहीं कर पाया वो, और शर्त का पालन नहीं करने से, धैर्य खो बैठने से वह, उसने जो भी प्रयत्न किया उसका सारा प्रयत्न बेकार हो गया। ऑर्फ्यूज वाज मेड विथ ग्रीफ, और उसके बाद अब आगे जो है ऑर्फ्यूज, उसका जो मतलब अगला जीवन बताया जा रहा है उसके बाद का, वहाँ के बाद का, तो दुख में वो पागल हो गया। नाउ ही कुड नॉट हैव यूरिडाइस विथ हिम, अब उसके पास यूरिडाइस की पत्नी आने वाली नहीं थी। सैडली ही रिटर्न टू द अर्थ, अब वह दुखी होकर भारी मन से पृथ्वी लोक पर वापस आया। एंड लिव्ड अमॉन्ग बर्ड्स एंड ट्रीज, और जा कर के वह पक्षियों और पेड़ों के बीच में जाकर वहीं रहने लगा। फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, अपना बचा हुआ जीवन इस तरह से वह वहाँ जंगल में जाकर के व्यतीत करने लगा। तो इस तरह से आपने इस लेसन के अंदर देखा, ये फ्लोक टॉक कहेंगे इसको, एक लोक कथा है, और इसके अंदर आपने देखा कि व्यक्ति के अंदर जो है, एक तो संगीत में आपने शक्ति कितनी होती वो आपने देखा, और दूसरा देखा आपने कि धैर्य, कि हमको अपना धैर्य कभी खोना नहीं चाहिए।